महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। उधर बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी में दरार की खबरें अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को अब तक का एक और घातक बड़ा झटका लग चुका है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भूकंप लाकर रख दिया है। उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों ने एक साथ मिलकर पाला बदल लिया है और उनका शिवसेना के शिंदे गुट में विलय लगभग तय हो चुका है। बस फॉर्मेलिटी होना बाकी है। जी हां, जिस शिवसेना को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे और संजय राउत दिन रात एक किए हुए थे, उसी किले में एक बार फिर से इतनी बड़ी सेंधमारी आखिर कैसे हो गई। अब उद्धव खेमे का अस्तित्व भी लगभग खतरे में नजर आ रहा है। संसद भवन से लेकर मुंबई की सड़कों तक एक हड़कंप सा मचा हुआ है कि आखिर इन 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ अचानक से क्यों छोड़ दिया। क्या इसके पीछे कोई विपक्ष का एक खतरनाक प्लान था, कोई सोची समझी साजिश थी, या फिर आखिर वजह क्या थी जो इतनी बड़ी टूट हुई है। आइए इस पूरी इनसाइड स्टोरी को बारीकी से समझते हैं। इस पूरी बगावत की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि ये खेल बेहद योजनाबद्ध तरीके से खेला गया है। खबर है कि लोकसभा स्पीकर को शिवसेना यूबीटी के इन बागी सांसदों का पत्र तो पहले ही मिल चुका था, जिसमें उन्होंने एक अलग गुट बनाने की बात रखी थी। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस चिट्ठी के जवाब में कल दोपहर 3 बजे ही बागी सांसदों को स्पीकर की तरफ से सैद्धांतिक मान्यता भी मिल चुकी है। जैसे ही ये ग्रीन सिग्नल मिला, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे और शिवसेना के बड़े नेता आनंद फानन में दिल्ली के लिए रवाना हो गए। प्लान साफ है कि दिल्ली पहुंचकर उन सभी सांसदों की लोकसभा स्पीकर से सीधी मुलाकात कराई जाए जिन्होंने इस बगावती लेटर पर दस्तखत किए हैं। इस अप्रूवल का सबसे बड़ा सियासी फायदा यह है कि अब इन बागी सांसदों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई भी व्हिप लागू नहीं होगा। यानी कि अब ये बागी सांसद अपनी पुरानी पार्टी का आदेश मानने के लिए कानूनी रूप से बिल्कुल भी बाध्य नहीं है और वो खुलकर शिंदे गुट के साथ में जा सकते हैं। इस टूट के बाद में उद्धव कैंप में सन्नाटा और गुस्सा दोनों साफ देखा जा सकता है। संसद भवन में संजय राउत, अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने स्पीकर से मुलाकात की और नियम कानून की दुहाई भी दी, लेकिन कैमरे के सामने आते ही संजय राउत का दर्द और गुस्सा अचानक से फूट पड़ा। राउत ने बेहद भावुक और तीखा बयान देते हुए कहा कि जो सांसद आज बगावत कर रहे हैं उन्होंने कुछ ही दिन पहले साईं बाबा की कसम खाई थी कि वो पार्टी के साथ में कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे। राउत के मुताबिक महज 2 दिन पहले तक ये सभी 6 सांसद ऑनलाइन मीटिंग में वर्चुअली जुड़े थे और उद्धव ठाकरे से कह रहे थे कि उद्धव जी, हम आपके साथ हैं, आपको छोड़कर हम भला कहाँ जाएंगे। राउत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि शिवसेना हमारी माँ जैसी है और जो भी अपनी माँ से बेईमानी करना चाहते हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। लेकिन हकीकत यही है कि कसमों और वादों की राजनीति को पीछे छोड़कर ये सांसद अब उड़ान भर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि विपक्ष ताश के पत्तों की तरह ढहता जा रहा है। पहले बंगाल जीता तो वहां टीएमसी में टूट की खबरें आईं, अब महाराष्ट्र में उद्धव गुट पूरी तरह से बिखर गया। क्या बीजेपी की नीतियां इतनी असरदार हैं कि नेता खिंचे चले आ रहे हैं, या फिर विपक्ष के पास में टिके रहने की कोई भी ठोस वजह अब नहीं बची है। जब इस बारे में राजनीतिक विश्लेषकों से पूछा जाता है तो उनका कहना साफ है कि ये संसदीय लोकतंत्र है, यहाँ पर कोई मिलिट्री रूल नहीं है। राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, कोई कभी जीतेगा, कभी हारेगा, कोई इधर जाएगा तो कोई उधर जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या एक मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का इस कदर कमज़ोर होना सही है। फिलहाल स्थिति यह है कि उद्धव खेमे में टूट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और बस अब औपचारिकताएं ही रह गई हैं। इस पूरे सियासी उठापटक पर आपकी क्या राय है? क्या उद्धव ठाकरे अब खुद को दोबारा खड़ा कर पाएंगे या फिर नहीं? आपकी जो भी राय हो, और क्या उद्धव ठाकरे के साथ में सही हुआ है, गलत हुआ है, और लोकतंत्र के लिए ये कैसा है? आपकी जो भी इस पर राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।